कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं अब तक की अहम खबरों पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों में 32,000 से ज़ायद असामियाँ खाली पड़ी हुई है। तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि पहले 100 दिनों के अंदर और 1 साल तक भर्ती के लिए वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर करें। डेलीवेशन की मुस्तकली को लेकर तश्कील दी गई चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा महज दावा नहीं बल्कि तारीखी दस्तावेज़ात और शवाहिद के ज़रिए एक पुख्ता यकीन। दरअंदाजी को पाकिस्तान की हिमायत हासिल। हमारे फौजी और हुकूमत सूरत हाल से पूरी तरह चौकस। पाकिस्तान को न बलूचिस्तान समेत दीगर हिस्सों में बदअमनी और अस्करियत पसंदी का सामना। इन्हें अपने मसाइल को हल तलाश करना चाहिए। हुर्रियत के एक और ग्रुप की अलहदगी पसंदी को मुस्तरद करने के इक़दाम का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। ये वज़ीर आज़म मोदी हुकूमत के तहत जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद का जज्बा गालिब है। अमित शाह। इक़्तिदार की ख्वाहिश रखने वाले सिर्फ अपने ख़ानदानों को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। कौम की खिदमत में हमारा रहनुमा मंत्र हमेशा सबका साथ सबका विकास रहा। जो लोग दिन रात खेल खेलते हैं सिर्फ इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए, उनका उसूल होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी कश्मीर में जारी खराब मौसम के बीच अहलियानी वादी को एक बार फिर सर्दी का एहसास दिलाया। श्रीनगर समेत वादी के दूसरे अजला में दौरान शब बारिशें। सयाहती मकामात पर हल्की बर्फबारी। मजमूई तौर पर 17 अप्रैल तक खुश्क मौसम रहने की पेशन गोई। 18 और 19 अप्रैल को वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान। माही फरवरी में कासीगुंड से लापता हुए 3 खाना बदोश अफराद में से तीसरे की लाश भी नाले विष्णु से बरामद। कानूनी कार्रवाइयों के बाद लवाहकीन के सुपर्द। इलाके में दोबारा कोहराम। कुंड कुलगाम में दिन दहाड़े खूंखार तेंदुए की मौजूदगी से अफरा तफरी फैल गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसे जिंदा पकड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मिलिटेंसी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फौज ने श्रीनगर जम्मू शहर पर निगरानी बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर मुतादिद मकामात पर मुश्तरका मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम। सिकंदराबाद में हिंदू पाक अफवाज के दरमियान फ्लैग मीटिंग खुशाइंद। सरहदी आबादी को हमेशा अमन, चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। जामिया मस्जिद में मीर वॉइस को जाने नहीं दिया जाता और नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो क्या इसी को साजगार माहौल कहकर हम पंडितों को वापस वादी ला सकते हैं? पड़ोसी मुल्क को चाहिए कि वो अपनी सरगर्मियाँ वादी में बंद करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला। सरकार किसी चीज़ को नहीं ला सकती जब तक कि उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, वो आज़ादी से घूम सकते हैं, उनके माएँ बहनें भाई बच्चे ठीक तरह से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमने वो कंडीशंस तैयार करनी है। ये तकरीरों से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अमल से होगा। अगर हम सचमुच उनको यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें वो अमल तैयार करनी पड़ेगी और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अभी आतंकवाद बंद कर दो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम उनके बन नहीं सकते, मगर हम दोस्ती में रह सकते हैं। मगर ये बंद करो कि हमारे भाई बहन यहाँ पे भी जो हैं वो ज़िंदा रह सके और आगे तरक्की कर सके। वो नहीं होगा जब तक ये आतंकवाद का कुछ भी सिलसिला रह जाएगा। तो डर तो सब में है, यहाँ के मुसलमान में डर है। हिंदू की बात अलग कीजिए, उसको ठीक से ठीक करना है। तो आपसे कहता हूँ ना,
वो हर वक्त होती रहेगी। जब तक हमारा पड़ोसी भी ये नहीं समझेगा कि हमने दोस्ती में रहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे वो बात आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम दोस्ती में रहेंगे, मोहब्बत और प्यार में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नफरत में रहेंगे तो दोनों की रफ्तार जो है तरक्की की कम हो जाएगी। वो जो हम आज देख रहे हैं, किसने अलविदा कहा, किसने नहीं कहा, नाम बताइए उनके, कितने बड़े थे उसमें। ये एक यानी ये दिखाने के लिए कि इनमें अब वो बात ख़त्म हो गई, ये गलत है। बताइए मुझे, जामा मस्जिद को आज बंद करने से क्या मिलेगा? क्या वो दिखाएगा हमारे वतन को कि हम लोग यहाँ अमन से रह रहे हैं? क्या वो दिखाएगा उनको कि मौलवी उमर फारूक वहाँ नहीं जा सकते? क्या ये दिखाएगा कि हाँ, जब हम में ये नहीं है तो मुझे बताइए, मैं हमारे पंडित भाई बहनों को कैसे कहूँगा आओ इधर, कैसे? तो ये जो ये गलत चीज़ें कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। कभी भी इनको जामा मस्जिद बंद नहीं करनी चाहिए। वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, उससे मांगा जाता है। तो ये गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पीडीपी लीडरान और कारकुनान का एहतजाज। ये मुसलमानों के मजहब से जुड़ा हुआ मामला है। हमारा हक बनता है कि हम इस पर अपने जज्बात का इजहार करें। पीडीपी लीडरान। ये जो हमारा आज का प्रोटेस्ट था, ये एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में टेबल की गई है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो हमारे दीन के अगेंस्ट है। हमारे ग्रेवयार्ड्स हो, हमारी दरगाह हो, हमारे मस्जिद हो, हमारी मुस्लिम वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनके अगेंस्ट। देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वुड से दैट उमर साहब डिडंट लेट एनीवन टू टॉक इनसाइड द असेंबली। Similarly, he didn't want anyone to come on the roads and talk about it. See, it is very unfortunate. He being a CM of a Muslim majority state is not talking about it. It is really very unfortunate because the people of India, especially the Muslims, have an eye on Umar Sahab, and Umar Sahab is letting everybody down. Not only the people of Jammu and Kashmir, but the Muslims of whole of the country. और आखिर में ये खबर कि सुंबल सोनावारी इलाके में दरियाई जहलम पर फुटब्रिज की तामीर 10 सालों से नहीं हो रही है। हुकाम और ठेकेदारों की लापरवाही के नतीजे में मकामी लोगों में शदीद नाराजगी। दरिया पार करने के लिए कश्तियों का करना पड़ता है इस्तेमाल। श्रीनगर जैसे हादसे को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।